रहा था मैं कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन बना नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल पाया। देखिए बॉस, यहाँ पर एफआईआईज ने तो बहुत बड़ा खेला कर दिया है। एफआईआईज के साथ साथ डीआईज ने भी पूरा का पूरा मार्केट निचोड़ के रख दिया है। देखिए यहाँ पर इशू ये हो गया है कि अगर हम लोग देखें, बात करें उसकी, तो डाउ जोन्स जो है वो 17 दिन, पहला दिन जो था थर्सडे के दिन रात को डाउ जोन्स जो था वो 1700 पॉइंट गिरा था। और कल के डेट में, फ्राइडे के डेट में, ये 2231 पॉइंट, यानी कि 2 दिनों में ये जो इंडेक्स है डाउ जोन्स जो था लगभग 43,000 था, वो 38,300 पे आ गया है। यानी कि 2 दिन पर लगभग इसमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 4,000 पॉइंट का डाउनफॉल हो गया है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसके चलते इंडियन जो मार्केट है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। निफ्टी भी कल 345 गया था, और जहाँ तक मुझे लगता है कल अगर मार्केट ओपन होती है तो कल निफ्टी कैसे भी तो 200, 150, 200 पॉइंट तो कम से कम गैप डाउन ओपन मिनिमम होना चाहिए, मेरे को जहाँ तक लगता है। और ये सब जो हो रहा है ट्रम्प टैरिफ के बाद से, पहला दिन तो मार्केट ने कुछ सस्टेन करने की कोशिश की थी, वो फेक सस्टेन था, एक्चुअली वो था नहीं, वो तो मार्केट को गिरना था, ये मेरा प्रॉपर वो था। लेकिन हुआ क्या कि उसी दिन देखिए, अगर आप देखिए तो गोल्ड, सिल्वर 8% लुढ़क गया, गोल्ड भी अच्छा खासा करेक्शन होने के लिए तैयार है। सब लोगों ने अपना टॉप बना रखा है, उनको गिरने के लिए तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। और एक बात जान लीजिए कि मेरे नज़र में जो वर्ल्ड को जो ड्राइव करते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही है, या फिर वो जो भी है जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर ही है, जो वर्ल्ड को ट्रैवल कराते हैं। अब देखिए निफ्टी, इन लोगों ने, हमारे पत्रकारों ने, सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल्स ने, फ्राइडे के दिन, उसके बाद से थर्सडे के दिन भी उन लोगों ने, अरे 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 मार्केट भागेगा, मार्केट भागेगा, मार्केट भागेगा, आप वो रहिए, घंटा रहिए, आपको बोलना चाहिए तो फ्रेक ब्रेकआउट है, आपको वेट करना चाहिए। दूसरे दिन भी सुबह में कमेंट्री दे रहे हैं, नहीं इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ये नहीं अरे घंटा जब डाउ जोन्स और नैस्डैक गिरेगा तो इंडिया को गिरना ही है ना मार्केट, वो कैसे रुक जाएगा? इतने दिनों से तो वो थोड़ा सा गिर रहा था, ये अपने मतलब से तो गिर रहा था, वो थोड़ा सा गिर रहा था, तो ये भी साथ साथ गिर रहा था, तो कैसे बोल रहे हैं कि नहीं गिरेगा? सेकंड थिंग, अब देखिए, मुझे जो लग रहा है इंडियन मार्केट ये लगभग 22,000 के तरफ अब मूव करेगा, क्योंकि मंडे के दिन ये मेरे नज़र में जाने वाला है अच्छा खासा करेक्शन करने के लिए। और नेस्डेक भी 2,000 पॉइंट गिर चुका है, यूएस का जो रुपीज़ है वो भी भाग रहा है, गोल्ड गिर ही गया। हाँ, सबका वही हाल चाल है, सबका वही हाल है। तो अब उसी में ट्रम्प साहब उठे और उन्होंने वापस बोल दिया कि फार्मा जो कि एग्जेम्प्ट था उसको भी बोला कि इसको भी मैं अब इस पर भी टैरिफ लगाऊंगा। इसके बाद उन्होंने फिर से बोला है, इधर से चीन ने रिटेलिएट टैरिफ की बात कही है कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो ये सब के चलते मार्केट बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सिचुएशन में चले गया है। ये बहुत ही कंसर्न वाला विषय है। हालांकि आप लोग तो, मैं नया हूँ, आप लोग तो मेरे बात से पता नहीं वाकिफ़ रहे हैं कि नहीं, मतलब इसको माइंड में लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन देखिए, जब भी अगर हम लोग क्यों गिर रहे हैं, अमेरिका क्यों गिर रहा है, ये समझने का विषय है। ये समझने का विषय ऐसे है कि अमेरिका जो गिर रहा है, मान लीजिए अमेरिका में जो बाहर से माल आ रहा है वहाँ के लोगों को महंगा खरीद पड़ेगा, उन लोगों का मार्केट गिर रहा है। हम लोगों का जो मार्केट है, यहाँ से मार्केट जब एक्सपोर्ट होगा तो वो मटेरियल महंगा होगा, एक्सपोर्ट डाउन होगा, तो हम लोग का मार्केट उसको कंसर्न से गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें होनी ही होनी है। तो कोई भी चीज़ जब पीक पे जाती है तो उसको फिर नीचे आना ही पड़ता है, और नीचे आने के लिए क्या क्या होता है, अलग अलग तरीके से मार्केट को ड्राइव किया जाता है। अरे तू बैठ, आज तेरा भाई चलाएगा, वही हाल है। तो आज ट्रम्प साहब चला रहे हैं, कल को देखिए। लेकिन इसमें जो आप लोग सुन रहे हैं गोल्ड 55,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, गोल्ड बहुत आएगा तो 75,000 के आसपास आ सकता है। मुझे जो लग रहा है कि बहुत, क्योंकि गोल्ड ऐसा चीज़ है कि गोल्ड जो है और किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। गोल्ड अनदर चीज़ है, वो अलग लेवल की चीज़ है। अगर गोल्ड 90,000 पर गया था तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि 55,000 पे आ जाएगा, ये तो कभी भूल जाना है आप। मेरे हिसाब से गोल्ड बहुत होगा तो 80,000 होगा, बहुत हो जाएगा तो 75,000 पे आते आते कल के डेट में आप लेकिए। लेकिन इसमें शॉर्ट मत रहिएगा, कल को डेट में कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प साहब ने एकाएक बोल दिया कि भाई मैं टैरिफ वापस ले रहा हूँ, और पता चला कि मार्केट ने रेला बना दिया, रेल नहीं रेला बना दिया। ठीक है, तो पता चलेगा कि सब लोग, तो इसीलिए। और दूसरा चीज़ कि कभी भी ट्रेड करना है तो न्यूज़ चैनल्स की बात हम लोग केवल सुनना है, एक मार्केट अपडेट के तौर पे।
हम लोग को उस पे आप कभी भी ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों ने जो थर्सडे के दिन जो उन लोगों ने वो किया था मार्केट, तो देखिए उस दिन FIIs ने बेचा था। उन लोगों को ये बोलना चाहिए था भाई FIIs ने बेचा, DII ने 200 करोड़ का ख़रीदा, तो मार्केट इतना ऊपर कैसे चले गया? ये कहाँ से पैसा आया? ये पैसा आया कहाँ से? किसने मार्केट को उसको होल्ड करके रखा? ये उन्हीं लोगों की चाल थी जिन लोगों ने पैसा पहले से लगा रखा था। उन लोगों ने उस दिन चूँकि एक्सपायरी थी, उन लोगों को अपना शॉर्ट बचा के रखना था, अपना पैसा बचाना था, इसलिए उन लोगों ने मार्केट को ऊपर पर करके क्लोजिंग करा दिया। नेक्स्ट डे उन लोगों ने मारा झटका, एक बार 350-400 पॉइंट घुसा दिया। तो ये समझने वाली चीज़ है, ये उन लोगों को समझ में नहीं है, मुझे तो समझ में आ गया था। मैं तो उसी दिन से वो बोल रहा था, मेरे मन में सोच रहा था कि भाई कल मार्केट पक्का गिरेगा, आज नहीं गिरा है, कल तो पक्का गिरेगा। आज एक्सपायरी है, इसके चलते मार्केट लटका हुआ है, कल तो पक्का गिरने वाला है। और वही हुआ, लास्ट में मार्केट गिरा। और कल जो मंडे को मार्केट ओपन होगी, वो भी मुझे लगता है कि 200 से लेके 350-400 पॉइंट तक की गैप डाउन हो सकता है वो। खैर देखते हैं, मिलते हैं जल्दी।